स्टूडेंट सितंबर अक्टूबर के पेपर में अपियर होने वाले हैं। इनके लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। कैसे पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, एमसीक्यू कितना होना चाहिए और पेपर का लेवल क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन और डिबेट चल रहा है बोर्ड के अंदर। ये हम लोग बाद में अभी खुलासा करेंगे और इस पर भी और भी फर्दर अपडेट आ रहे हैं, वो भी हम लोग आने वाले कंटिन्यू वीडियो में करते रहेंगे। जरा बात हो रही है कि जो लोग स्ट्रीम 2 में एडमिशन के लिए आ रहे थे, जो किसी और बोर्ड में फेल हुए, री में भी फेल हुए, वो फिर से दे आर सीकिंग फॉर एडमिशन। अभी बोर्ड ने बंद कर दिया, एनआईएस ने स्ट्रीम 2 का एडमिशन टोटली बंद कर दिया। राइट, तो अभी वो सब लोग जो दूसरे बोर्डों से आ रहे थे एडमिशन लेने के लिए, उनका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि अब टोटली क्लोज हो गया। स्ट्रीम 2 का एडमिशन टोटली क्लोज। स्ट्रीम 2 इन द सेंस कि सितंबर अक्टूबर में जो पेपर होता है उसमें अपियर किया जा सकता था उन बच्चों को जो दूसरे बोर्डों से फेल होते हैं, 10th क्लास फेल, 12th क्लास फेल, वो सब इसमें डाले जाते थे, एडमिशन किए जाते थे। राइट, अभी वो सब बंद। अभी जो भी एडमिशन मिलेगा अप्रैल 2025 के लिए ही मिलेगा। अगर आप उसके लिए राजी हो तब भी एडमिशन के लिए जाना। सितंबर अक्टूबर का एडमिशन टोटली क्लोज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट हमको अप्रोच कर रहे थे लगातार, सर इसमें एडमिशन कैसे भी हो जाए, सिफारिश हो जाए। अरे नहीं होता, एक बार बंद तो बंद हो गया। अप्रैल 2025 का एडमिशन चालू है तो उधर फोकस करो। स्ट्रीम 2 का एडमिशन टोटली बंद। अब क्या होगा फर्दर, अभी डेट शीट, एक परफेक्ट डेट शीट फाइनली आने वाली है। हमने टेंटेटिव डेट शीट दे रखी है, उसी के आसपास रहेगा, उसी के हिसाब से चलो और उसी के हिसाब से एक दो दिन ऊपर नीचे लेके चलो, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे ये सब काउंट होने वाले हैं। और फर्दर कोई हॉलीडेज होगा, अगस्त हॉलीडे अनाउंस हो गया, स्टेट वाइड कोई डिजास्टर हो गया, वो सब को ले करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है बोर्ड, और उससे ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा? 31 सितंबर तक जाएगा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, होम साइंस का प्रैक्टिकल, 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल, साइंस का प्रैक्टिकल, साथ में डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारा प्रैक्टिकल इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और ध्यान रहे, प्रैक्टिकल कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी सारा रिटन वर्क ही होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग एडमिशन से रिगार्डिंग सारी बातें करते हैं। एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी बात हो, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी बातें करते हैं। कहीं भी एडमिशन आप ले रहे हो तो क्या लेने का क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टडी करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कहाँ से एडमिशन मिलेगा, कब आप उससे गेटेड हो जाओ, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी से कैसे निकलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट बोर्ड से कैसे निकालने का, ये सारा तरीका हम लोग आपको सिखाते हैं और समझाते हैं और आपकी प्रॉब्लम को आसान करते हैं, सॉल्व करने की, इनफैक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक फर्दर प्लेटफॉर्म मिले, एक सोल्यूशन मिले आपको, ताकि आप आगे बढ़ सको। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एनआईएस में जो सितंबर अक्टूबर का पेपर होना है, प्रैक्टिकल बहुत क्लियर हो गया। इनमें प्रैक्टिकल आपको देना है और ध्यान रहे कि प्रैक्टिकल पीसीपी और इंटरनल मार्क्स मिलाकर के प्रैक्टिकल में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 10th क्लास 15 मार्क्स का होता है, साइंस का, मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है। क्यों उनकी प्रैक्टिकल के मार्क्स क्यों है? क्योंकि 10th क्लास में एक कहानी है कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के पास होना है। 12th क्लास में ऐसा नहीं है। 12th क्लास में प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास हो, थियरी में सेपरेटली पास हो, तभी आप पास माने जाओगे। नहीं तो SYCP प्रैक्टिकल फेल भी मिलता है, SYCT थियरी फेल भी सेपरेटली मिलता है। दोनों सेपरेटली फेल और पास मिलता है, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास में ऐसा नहीं है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है। समझ में आ रही बात? अब रही बात टीएमए की, टीएमए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, मगर टीएमए का एक सेपरेट कॉलम है 20 मार्क्स का। 20 में से उसका भी 33% चाहिए टोटली में। ये सारे प्रोसेस है। अब रहा बात थियरी की। थियरी का पेपर क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, थियरी का पेपर आपके स्टेट बोर्ड से इजी नहीं होता, टफ होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी स्टूडेंट को लगता है नाइस बहुत हलवा है, चलो चलते हैं आराम से कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। पेपर का जो लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, और एनआईएस बोर्ड का बुक्स बहुत अच्छा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है बुक्स का। जिन लोगों ने बुक्स लिखा उसमें डीयू के भी कुछ टीचर्स है, जेएनयू के भी कुछ टीचर्स है। एक लेवल ऑफ बुक्स है जिसका एक लेवल नजर आता है, और एक क्वालिटी बुक्स भी कर सकते हो आप। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश तो एनआईएस करता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़े तो। उस बुक्स को ठीक से पढ़े तो आपको लगेगा हाँ एक क्वालिटी ऑफ बुक्स है, एक नॉलेजेबल बुक है, और एक लेवल ऑफ बुक है जिसको जस्टिफाई इजिली नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उसको एग्जामिनेशन की तैयारी आप ठीक से करें और अपने एग्जाम में जाए। रही बात पेपर कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है,
देखिए अभी हम लोग पेपर की सीरीज भी चालू करेंगे। पहले प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। पहले फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, शायद एक ही वीडियो में बड़ा सा हम आपको दे दे, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। फिजिक्स का 2 इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का 2 इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का 2 इंपॉर्टेंट, ऐसे करके नए फ्रेश प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको रिलीज करेंगे। उसके बाद होम साइंस का, ज्योग्राफी का भी, उसके बाद डेटा एंट्री की भी बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन की भी बात करेंगे, और भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस की भी बात करेंगे। जो भी पॉसिबल होगा, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, 10th क्लास का साइंस, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हो, होम साइंस ऑल्सो, इनकी हम लोग प्रैक्टिकल की वीडियोस रिलीज करेंगे और उसमें समझाएंगे कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, मिनिमम क्या लिखोगे तो पास हो सकते हो, वो सारा तरीका समझा देंगे आपको। फ्रेश वीडियोस आएंगे, हालांकि ओल्ड वीडियोस पड़े वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, आप उससे भी काम चला सकते हो। अब जाके देखो, उससे आपका काम चल जाएगा। फिर भी फ्रेश वीडियोस आएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद थियरी की वीडियोस हम लोग रिलीज करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक पेपर का पैटर्न पूरा डिस्कस होगा। अगर 12th क्लास में हो तो फिजिक्स में पेपर का पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू कितना होगा, थियरी कितना होगा, कितना करना। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं क्या मेरा न्यू सिलेबस होगा ओल्ड? पहली बात, ओल्ड सिलेबस से स्टोरी ओवर। न्यू सिलेबस ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस ही होगा। अभी तक बोर्ड ढो रहा था ओल्ड सिलेबस, अभी नहीं, सिर्फ न्यू सिलेबस ही आएगा। आपको वही पढ़ना पड़ेगा, वही पेपर देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने हिंदी मीडियम लिया, क्या मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो इंग्लिश लिख रहा हो तो टोटल इंग्लिश लिखना। देखो बोर्ड में वो टीचर हमेशा कोशिश करता है कि आपके मार्क्स ना काटे जाए। अगर बच्चे को नॉलेज है तो उसको मार्क्स दे ही दिया जाए। पूरा इंग्लिश लिख रहे हो तो पूरा इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना है तो पूरा हिंदी लिखना, मिक्स मत करना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं करना। वो एरिया जो द्विभाषी है, इसका मतलब डुअल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, इसमें हिंदी भी चलता है इंग्लिश भी चलता है। अब जाके कि बंगाल के अंदर तुम हिंदी लिखने की कोशिश करो, बंगाल के अंदर तुम जाकर के दूसरी लैंग्वेज लिख, बहुत मुश्किल है। वहां जो लैंग्वेज ऑप्ट किया है उसी पर जाओ, क्योंकि वो सेंटर पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बने हैं। इवोल्यूशन के लिए भी लोग वैसे ही मिलेंगे, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखो। आपने जो लैंग्वेज अडॉप्ट किया है, लिया हुआ, ऑप्ट किया हुआ, उसी में लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं बिल्कुल मजबूरी है तो इंग्लिश ले लो या हिंदी में कन्वर्जन पूरा ही ले लो, ताकि वो आराम से चेक हो सके और एक पर्टिकुलर टीचर उसे चेक करके मार्क्स दे सके। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हाँ, गलती से अगर हिंदी की जगह पर इंग्लिश में ही पूरा पेपर सॉल्व कर दिया तो ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं आ गई है। बोर्ड उसे चेक करेगा, मार्क्स दे देगा। बोर्ड को भी लगता है कि बच्चे ने एफर्ट किया, चलो वो शायद ऑप्ट करने में गलती हो गई, हिंदी की जगह पर इंग्लिश में आ गया, हिंदी में लिख दिया, या हिंदी की ऑप्ट की जगह पर इंग्लिश में कर लिया, चलेगा, इतना इतना कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि आपको पेपर ठीक से अटेम्प्ट करना है। और एक और चीज, अब पेपर के टिप्स भी चालू करेंगे। जब एग्जामिनेशन अटेंड करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आप कोशिश करिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए। कितना सही है कितना गलत है वो इवोल्यूशन के पोर्शन में छोड़िए। अच्छा, री इवोल्यूशन से लेकर लड़के बहुत सारी बात कर रहे हैं। रीचेकिंग, रीवोल्यूशन, देखो इतनी जल्दी जल्दी रीचेकिंग रीवोल्यूशन इस बोर्ड में नहीं होता है, आराम से होता है। और बहुत ज्यादा उम्मीद लेके मत चलो, क्योंकि कॉपियां जो आपकी है वो 2-3 बार चेक हो चुकी है। एक बार जनरल चेक होती है, फिर दूसरा चेक होता है, फिर तीसरी बार फाइनल करके तभी जाता है। तो रीचेकिंग कॉपी जो पहले से 3 बार चेक हो चुकी है, आप क्या सोच रहे हो उसमें बहुत बदलाव आएगा? जी नहीं, उसमें कोई भी बहुत ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद मत करो। पहली बात, बदलाव आता ही नहीं ना, छे और इसकी रीइवैल्यूएशन तुरंत कोई रिजल्ट आता नहीं ना। 5 महीने 6 महीने कुछ आराम से ऐसे चलता रहता है। आप उसकी उम्मीद मत करो। एग्जामिनेशन फीस भर के फिर से आप रीअपियर हो जाओ, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका रिजल्ट जल्दी आ सकता है। बशर्ते कि री चेकिंग री इवैल्यूएशन में उसमें कुछ होना नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, मगर कम से कम एग्जामिनेशन फीस भर दो, आगे अपियर होते रहो अपने एग्जाम में, उसी के सहारे मत बैठो। आप ये मत समझो कि आप उसके सहारे बैठ गए, आप उसी को लेके आगे चलेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज हमें समझानी थी और उस हिसाब से करनी थी। अच्छा, एक और भी बात करनी है। बीए का, बीकॉम का, बीबीए का एडमिशन कंटिन्यू जारी है। जो बच्चे अभी पास हुए उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, या गर्ल्स जो कि कहीं जा नहीं सकते या घर से बाहर निकलने की परमिशन है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। देखिए, हम लोग एडमिशन बीए का, बीकॉम का, बीबीए के यूनिवर्सिटी को अटैच किया हुआ साथ में, और उससे एडमिशन में आपकी मदद कर रहे हैं, एडमिशन करा देंगे आपका। एडमिशन करने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन पेपर है, आप अपने घर में लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर बैठ के पेपर दोगे। एक पूरी लॉगिन आईडी यूनिवर्सिटी आपको बना के देगी, उसमें आई कार्ड, स्टडी मटेरियल सब कुछ डाल के दे देगी। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें वो भी आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको डाल के यूनिवर्सिटी उसमें दे देगी, तो आपको सहूलत होगी घर बैठे। पेपर जब भी होगा उसकी टाइमिंग फिक्स है, उस टाइम पर आपको पेपर खुलेगा। कंप्यूटर लेके बैठो, लैपटॉप लेके बैठो, टैबलेट लेके बैठो, ठीक है, नहीं तो मोबाइल अच्छा लेके बैठो, उसमें खोलो और पेपर 3 घंटे के लिए चालू हो जाएगा। इंटरनल मार्क्स में हम लोग आपकी मदद करेंगे, असाइनमेंट में आपकी मदद करेंगे,
एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करना उसमें भी मदद करेंगे, स्टडी करने में भी आपको मदद करेंगे, पेपर कैसे करना उसमें भी मदद करेंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि आप आराम से इजीली पास हो सके, कोई भी स्टडी से रिलेटेड दिक्कत ना हो। बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमए, ये सारा कुछ चलता रहता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, डिस्टेंस मोड में चलता है। आपका एडमिशन हम लोग आराम से दे देंगे, डायरेक्ट एडमिशन देंगे। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी से आएगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आप उससे अपना यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर पाएंगे, अपना पेपर दे पाएंगे, अपनी क्वेश्चन पेपर जो कुछ भी होगा सब कुछ उससे एक्सेस करेंगे। एडमिशन ऑनलाइन है, एग्जाम ऑनलाइन है, रिजल्ट ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल मार्कशीट भी उसमें अवेलेबल है। सब कुछ यूनिवर्सिटी आपको देगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।